कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और कुछ अजीब लगता है। पंछी नहीं चहचहा रहे, खिड़की से बाहर अंधेरा है। सुबह के 7 बजे हैं, लेकिन सूरज नहीं निकला। ना सुनहरी किरणें, ना गर्माहट, कुछ भी नहीं। फ़ोन चल रहे हैं, घड़ियाँ टिक रही हैं, लेकिन सूरज गायब है। ना वो फटा है, ना ढका है, बस बंद हो गया है। हर शहर में लोग रोशनी का इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो नहीं आती। और धीरे धीरे एक डरावना सवाल सबके मन में उठता है, अगर सूरज कभी वापस ना आए तो? अब आप देखेंगे अंधेरे के 7 दिन और ये हमारी धरती के साथ क्या करते हैं। पहले कुछ घंटे एक अजीब ग्रहण जैसे लगते हैं। लोग बाहर निकलते हैं उलझन में, क्या ये तूफान है या बिजली गई है? न्यूज़ चैनल हर जगह का काला आसमान दिखा रहे हैं। सुबह है, लेकिन दिखता है जैसे आधी रात हो। बच्चे स्कूल नहीं जाते, फ्लाइट्स रद्द हो जाती हैं। लोग सोचते हैं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन सैटेलाइट्स बताते हैं सूरज अपनी जगह है, लेकिन रोशनी नहीं दे रहा। घबराहट फैलती है और समय टिकता रहता है। दोपहर तक अफरा तफरी मच जाती है। सोशल मीडिया पर थ्योरीज उभरने लगती हैं, एलियंस, गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट, धार्मिक चेतावनी। लेकिन विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं है। वैज्ञानिक अपने उपकरणों को घूरते हैं, न रेडिएशन, न रोशनी। टीवी एंकर चुप हो जाते हैं, चर्च भरने लगते हैं। बड़े शहर जैसे न्यूयॉर्क और LA इमरजेंसी की तैयारी करते हैं। लोग सड़कों पर आकर काले आसमान को ताकते हैं। हर कोई सोचता है ये कोई गड़बड़ नहीं, ये कुछ बहुत बड़ा है। दिन एक के अंत तक तापमान तेजी से गिरने लगता है। सिर्फ 12 घंटे में कई जगह 10 कम हो जाता है। फ्लोरिडा में लोग जैकेट पहन लेते हैं। शिकागो में खिड़कियों पर बर्फ जम जाती है, फसलें जम जाती हैं, जानवर घबराकर छुप जाते हैं। सोलर पैनल काम करना बंद कर देते हैं। लोग घरों में आग जलाने लगते हैं। ये ठंड सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक वैश्विक संकट है। और ये तो बस शुरुआत है। प्रकृति इंतजार नहीं करती। मधुमक्खियां छत्तों में चली जाती हैं, पंछी आसमान से गायब हो जाते हैं, प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, पेड़ सांस लेना छोड़ देते हैं, गायें घास नहीं खाती, फल नहीं पकते। समुद्र में प्लवक, जीवन की शुरुआत, ठप हो जाते हैं। हवा ठहर जाती है, न पवन न कीड़े, धरती जैसे खुद चुप हो गई हो। अब सूरज के बिना पूरा एक दिन हो गया है। दुनिया के आधे हिस्से में तापमान 0 से नीचे चला गया है। घरों की बिजली चली जाती है, जनरेटर चालू होते हैं, परिवार कंबलों में लिपटकर गैस स्टोव के पास सिमटते हैं। सरकारें कहती हैं घबराइए नहीं, लेकिन लोग सुनते नहीं। ग्रोसरी स्टोर लूटे जाते हैं, लोग नहाने के टब में पानी भर लेते हैं पाइप के फटने के डर से। दिन और रात अब अलग नहीं लगते, अब सिर्फ अंधेरा और ठंड बाकी। इंसान फिर लौटता है आग की ओर, खाना पकाने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए। मोमबत्तियां खिड़कियों में टिमटिमाने लगती हैं, गैस हीटर जीवन रेखा बन जाते हैं, मोबाइल बंद कर दिए जाते हैं बैटरी बचाने के लिए। पड़ोसी एक ही घर में इकट्ठा होकर गर्मी साझा करते हैं। पेट्रोल महंगा हो जाता है, लोग पार्क से लकड़ियां चुराते हैं। बिजली का युग चला गया, अब आग का युग है। बैंक बंद हो जाते हैं, शेयर मार्केट गिर जाता है, क्रिप्टो करेंसी अब बेकार है। लोगों को अब सिर्फ खाना, पानी और लकड़ी चाहिए। ट्रक नहीं आते, हवाई जहाज नहीं उड़ते, सप्लाई चेन टूट जाती है। अब पैसों की कोई कीमत नहीं, अब तो चीज़ें अदला बदली से मिलती हैं। पेट्रोल का एक गैलन सोने से महंगा है, और एक टॉर्च की बैटरी जान बचा सकती है। इंसान को सिर्फ रोशनी नहीं चाहिए, उसे मानसिक संतुलन चाहिए। बिना सूरज दिमाग की घड़ी बिगड़ जाती है। लोग अजीब समय पर उठते हैं, नींद गायब हो जाती है, घबराहट बढ़ती है, मानसिक अस्पताल भर जाते हैं। कुछ लोग परछाइयों में चीज़ें देखने लगते हैं, बच्चे रात भर रोते हैं। अंधेरा अब बाहर नहीं, अंदर भी है। दुनिया अब पहचान में नहीं आती। शहर बर्फ में दबे हैं, पाइप फट गए हैं, गाड़ियां जमी हुई हैं, सिर्फ चिमनी से धुआं उठता दिखता है। खाना खत्म हो रहा है, पेट्रोल पंप बंद हैं, लोग फर्नीचर जला रहे हैं। बाहर डिक्सी है और गिर रहा है। ना हवा ना पक्षी, सिर्फ सन्नाटा और डर। दिन 4। दुनिया के नेता आपातकालीन प्रसारण पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सहयोग की अपील करता है। सेना के ट्रक जमी हुई सड़कों पर दौड़ते हैं, पुराने बंकर फिर से खोले जाते हैं, लेकिन दूर दराज के इलाके पहले ही टूट चुके हैं। कोई संपर्क नहीं, कोई हीट नहीं। सरकारें लोगों से अंदर रहने, ऊर्जा बचाने और शांत रहने की गुजारिश करती हैं, लेकिन ठंड किसी आदेश की परवाह नहीं करती। धरती धीरे धीरे बंद हो रही है, हर घंटे। अब दिन 5 है, शहर विफल होने लगते हैं। न्यूयॉर्क, टोक्यो, बर्लिन, ट्रैफिक लाइट बंद,
फोन डेड, सुपरमार्केट खाली। लोग गैस स्टेशनों पर आग जैसी आंखों के साथ टूट पड़ते हैं। लूटपाट होती है, पैसे के लिए नहीं, गर्मी के लिए। लोग फर्नीचर जला रहे हैं। ठंड बाहर ही नहीं, इंसान के अंदर भी समा गई है। मानवता दरक रही है। समुद्र की सतह जमने लगती है। कोरल रीफ मर जाते हैं। फाइटोप्लैंक्टन जो ऑक्सीजन बनाते हैं निष्क्रिय हो जाते हैं। हवा भारी लगने लगती है। उष्णकटिबंधीय जंगल ढाने लगते हैं। धरती के फेफड़े घुटने लगते हैं। बिना सूरज कोई प्रकाश संश्लेषण नहीं, और बिना प्रकाश संश्लेषण जीवन नहीं। एक मोमबत्ती अब चमत्कार लगती है। एक टॉर्च पवित्र वस्तु बन गई है। परिवार छोटी सी बैटरी वाली रोशनी के आसपास बैठते हैं। आईने लगाए जाते हैं ताकि एक किरण भी फैल सके। अब रोशनी जिंदा रहने के लिए नहीं, याद के लिए है। कुछ लोग रोते हैं बिना वजह के, क्योंकि उन्हें सिर्फ रोशनी नहीं, उम्मीद की कमी खल रही है। ना रोशनी है, ना समय, ना कोई पैटर्न। लोग भ्रम में जी रहे हैं। कोई दोपहर में सोता है, कोई रात में जागता है। बच्चे बोलना बंद कर देते हैं। बुजुर्ग दीवारों को घूरते रहते हैं। मानसिक अस्पताल भर जाते हैं। घबराहट अब पागलपन में बदल चुकी है। सूरज के बिना दिमाग टूट रहा है। दिन 6 अब दिन 7 में बदल जाता है। धरती अब पूरी तरह शांत और जमी हुई है। उत्तर में 40 DGC तापमान है। आग जलती नहीं। फोन बंद हो गए हैं। आसमान में तारे साफ दिखते हैं और डरावने लगते हैं। कुछ लोग अंतिम शब्द बोलते हैं। कुछ आंखें बंद कर बस इंतजार करते हैं। यह धरती का सबसे अंधकारमय पल है। कोई नहीं जानता क्या ये अंत है, और फिर रोशनी। शुरुआत में बस एक चमक, फिर एक किरण। पूरब का आसमान रंग बदलता है। 7 दिन बाद सूरज फिर से उगता है। लोग बाहर दौड़ते हैं। कुछ रोते हैं, कुछ हंसते हैं, कुछ बर्फ में गिरकर बैठ जाते हैं। गर्मी लौटती है और साथ में उम्मीद भी। सूरज वापस आ गया है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। लाखों लोग चले गए, फसलें नष्ट, शहर जमी हुई कब्रें बन गए, जानवर विलुप्त। कोई नहीं जानता ये क्यों हुआ, लेकिन अब हम जानते हैं। सूरज की कोई गारंटी नहीं, उसके बिना हम कुछ नहीं। एक हफ्ता बिना सूरज के, ना कोई राक्षस, ना कोई युद्ध, बस सन्नाटा और ठंड। जब अगली बार सूरज की रोशनी आपकी त्वचा को छुए, रुक जाइए, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं हैं। ऐसी और कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। सिनेमैटिक सर्वाइवल, विज्ञान और कल्पना का मेल, यही है आपका नया यूनिवर्स।